एनसीआर की मेरिट सर इस बार कहां जाएगी, तो बेटा 70 से भी क्यों, मैं तो ये कह रहा हूं लेके 60 से लेकर 90 तक कहीं भी जा सकती है। अब बताओ क्या करोगे, पेपर पे डिपेंड करता है। 60 पे जाएगी तो 60 लायक पेपर बनाएगा ना वो, फिर उसमें किसकी गलती, किसी की भी नहीं है, वो चाहता है। सीजीएल से भी ऊपर लेवल होता है क्या कुछ मैथ्स का, हो सकता है भाई उसने कुछ बना रखा हो, सीजीएल के बालक क्या नहीं अटकते, वो क्या हर कोई 200 में से 200 करता है क्या मैथ्स में, है? यूं बताओ भाई, उसको जब अटकाना है ना, उसको मेरिट उसको ठान के आया मुझे 60 से ऊपर नहीं रखनी फाइनल मेरिट, तो फिर वो अटकाएगा। फिर आपको उसमें फिर कौन सा सेंस काम करता है, फिर एक ही सेंस काम करता है कि जो मुझसे आता है मैं उसको गलत करके नहीं जाऊंगा पेपर में, उसको गलत नहीं करूंगा, यही मेरी ताकत होगी सबसे बड़ी। बेटा यही आपकी ताकत होनी चाहिए। और अगर आसान आसान सब कुछ लग रहा है ना, तो पेपर को अंत तक छोड़ना मत बच्चों। और अच्छा टाइम बच गया तो पेपर इसका मतलब आसान था, तो बेटा उन पर आओ जिन पर आपको डाउट था, जिन पर आपको डाउट था एक बार उनको दोबारा से रिचेक करो बेटा, तो वो यूटिलाइज करो उस टाइम पे कि लड़की आजू बाजू बैठी हो तो ये कोशिश मत करो ले भाई रीना, ले भाई टीना, ले भाई मीना तुझे कुछ पूछना हो, बेटा उन नंबर बनाने से क्या कुछ होगा उनके सामने, ये बताओ। कोई फालतू बकवास ना करे बेटा आप, क्योंकि आपको अनुभव कम है अभी एग्जाम देने का, आप नई उम्र के लड़के हो, आप में स्वाभाविक है ये चीजें आनी, लेकिन एग्जाम हॉल में 1.5 घंटा 90 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए, उसमें कोई बीच में नहीं आना चाहिए, ना आपका वो मास्टर, ना टीना मीना चीना, कोई बीच में नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपके वो 90 मिनट, उनको जितना बढ़िया तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो प्लीज करना, किसी को भी बीच में मत आने देना उन 90 मिनट्स के, वो आपके होंगे और आपको उनमें अपना बेस्ट देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कितना जानते हो, बेटा कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा कमजोर था, ऐसा बेटा ऐसा बहुत बार मैंने ऑफलाइन कोचिंग में देखा है, इस बच्चे को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका नंबर कम चांसेस से ऊपर तो बहुत सारे हमारे पास, और जो बहुत सारे जो टॉपर बच्चा है ना, एक बार तो ऐसा हुआ है कि ये जो टॉपर बच्चा है ना इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हर टेस्ट में टॉप कर रहा है, और वो जो बच्चा है ना जिसको हम सोचते थे नहीं नहीं भाई इसका बेड़ा मतलब मुश्किल है, और उस बच्चे ने एग्जाम में नंबर आ गया भाई। दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं 2012-13 वाले बैच की। तो बच्चों उस टाइम पे हमारा एक टॉपर बच्चा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस बच्चे का हो गया जिसका कभी मेरिट में नाम नहीं आया, क्योंकि उसने क्या किया, उस बच्चे ने किया, पेपर मुश्किल आया, उस बच्चे ने किया कि जो मुझसे आता है मैं वो सही करके आऊंगा, और वो जो टॉपर था ना उसने सोचा ओ तेरी भाई मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो ये गलत हो गया, मेरा तो मैथ्स का, मेरा तो ये रीजनिंग का भी गलत हो गया, वो सारे हौसले सारे तीर सारे ठिकाने सब कुछ भूल बैठा, और उसने कहा अब तो होना ही नहीं है, अब तो जो होना है बेकार हो गया, मुझसे कुछ नहीं आता, बेटा जो आता हुआ था वो भी गया उसका। तो क्या वो उससे ज्यादा नहीं जानता था, वो उससे कई गुना ज्यादा जानता था, उसने बेटा इतनी मेहनत की थी तभी तो वो टॉप कर रहा था हर टेस्ट में हमारे, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो दिल्ली पुलिस में आज उसको 6-7 साल हो गए नौकरी करते, और वो बेचारा बाद में फिर यूपी पुलिस में गया, क्या करे। ठीक है, ये मैं आपको एक सच्चाई स्टोरी बता रहा हूं। तो ये बच्चों से ही आता है बेटा, ये होता है आप अपना पेपर में बैठ के क्या सोचते हैं, आप पेपर में बैठ के बेस्ट करते हैं, वही करना है आपको, जितना आता है आपके लिए वो सफिशियंट है, बस उसका बेस्ट करना है। अगर किसी को यह पता होती दिल्ली पुलिस की मेरिट 58 पे जाएगी, तो बेटा हर बच्चा 58 कर सकता था, हर बच्चा 58 कर सकता था, लेकिन माइंड में क्या लेके गया कि 85 पे जाएगी, तो जैसे ही उसके 15 सवाल पता लगी और मेरे 15-20 गलत हो लिए, उसने कहा बेकार है पेपर, नहीं हुआ सिलेक्शन। कैसे होगा सिलेक्शन बताओ, कैसे होगा, 58 भी लाने भारी हो गए, जबकि बच्चा वो कर सकता था 70, पर वो तो 85 माइंड में लिए घूम रहा था ना। ये हुआ दिल्ली पुलिस में अभी के पेपर में, और ये ना हो आपके साथ, इसलिए बार बार चेता रहा हूं, क्या करो उसके लिए, अपना बेस्ट दो, यही होता है कंपटीशन की असली पहचान, जो आपका पर्सनल बेस्ट देना है बस। ठीक है, सेफ स्कोर क्या होगा बेटा, ये सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, कभी भी पेपर में कोई आपसे कहे ये सेफ स्कोर है वो सेफ स्कोर है, कोई सेफ स्कोर नहीं है बेटा। मैं कह रहा हूं 90 पे अगर मेरिट गई तो 88 भी कहां सेफ बचा, अगर पेपर आसान आ गया तो। एक बार दिल्ली पुलिस की ज्यादा स्टोरी है मेरे पास, तो बेटा एक बार दिल्ली पुलिस खुद पेपर कराती थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 14-15 की, तो बेटा वहां पर दिल्ली पुलिस ने पेपर कराया, बहुत आसान पेपर आया, बच्चे 88-87 सब ठोक के आए, नेगेटिव होती नहीं थी। दूसरी बार पेपर, पहली बार पेपर कराया आउट हो गया, कैंसिल, दूसरी बार पेपर कराया और आसान आ गया, बच्चे लोग बाढ़ में 95 नंबर ठोक के आए, दूसरी बार भी कैंसिल, आउट हो गया जी। तीसरी बार पेपर कराया, पेपर हार्ड आ गया, बच्चा तो सोच रहा था आपके 95 करके आऊंगा, अभी तो बाढ़ में थे मेरे 2 और गलत हो गए थे पता नहीं कैसे, मैं आपके 95 करूंगा, तीसरी बार पेपर हार्ड आ गया, बच्चा लेट गया, बिछ गया कि मैं तो बाढ़ में 95 सोच के आया था, बेटा मेरिट गई वो 75 पे है, तो अब बताओ यार, वो 95 सोच रहा है तो वो 75 वो जानता है 80 का करना, पर नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि वो तो 95 माइंड में लेके जा रहा है। अगर उसको ये पता हो कि मेरा 75 पे हो जाएगा, वो तो 85 ठोक के आएगा। बेटा यही होता है, बात यही है
कि आप ना उस टाइम पे हौसले पस्त हो जाते हैं आपके, जब आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएं और वो एग्जामिनर ने वो जानबूझ के डाले हैं कि आप में संयम है ही नहीं, और वही होता है आपका कारण हार का। ठीक है, उसको मत हारने देना। बस बस बात इतनी सी करूंगा, ना तो 88 सेफ है, और सेफ है तो 60 भी सेफ है।